नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। मित्र घर आए दैत्य गुरु। जी हाँ, धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक, कला सौंदर्य और दाम्पत्य सुख के कारक दैत्य गुरु शुक्र 2 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर तक मकर राशि में ही रहेंगे। शुक्र का ये 27 दिनों का गोचर मेष से मीन राशि तक सभी जातकों को विशेष लाभ देने वाला होगा। शुक्र वैसे तो हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन हर बार के राशि परिवर्तन पर मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं। लेकिन जब भी शुक्र का गोचर कुछ विशेष प्रभाव लेकर आता है तो वो वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। कल्पना कीजिए, जब आप अपने परम मित्र से मिलते हैं, उसके घर जाते हैं, तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है, कितनी खुशी मिलती है आपको। ठीक वही खुशी दैत्य गुरु शुक्र को मिलने जा रही है 2 दिसंबर से। और जब प्रेम के ग्रह शुक्र प्रसन्न होंगे तो वही खुशी आपको भी प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि तुला राशि के जातकों को शुक्र इन 27 दिनों में क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है और आपकी गोचर कुंडली में शुक्र चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव जो होता है ये सुखों का होता है, भौतिक सुखों का होता है और शुक्र सुखों के कारक हैं। यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं चौथे भाव में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर शुक्र के इस गोचर से संबंधित 3 विशेष बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात, शुक्र की राशि, शुक्र शनि की राशि में है और शुक्र से शनि दूसरे भाव पर हैं। पहला। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव होता है आपके सस्टेनेंस का, आपके सपोर्ट का, आपके बल का, आपके धन का। तो शुक्र को अपने मित्र शनि का सपोर्ट मिल रहा है इस समय। दूसरी बात, शुक्र राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। शुक्र से तीसरे स्थान पर है राहु, राहु से 11वें स्थान पर है शुक्र, यानी राहु से लाभ के स्थान पर है शुक्र। तो राहु का भी बल शुक्र के पास है। और तीसरी बात, शुक्र के ठीक सामने मंगल हैं इस समय कर्क राशि में। हालांकि मंगल नीच के हैं, लेकिन दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और शुक्र मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। शुक्र भी दिग्बली हैं और मंगल भी दिग्बली हैं। ये बहुत बड़ा जबरदस्त योग बन रहा है आपकी कुंडली में। मंगल के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले शुक्र के बारे में समझते हैं। देखिए, चौथा भाव जो है ये होता है भौतिक सुखों का, मातृभूमि का, माता का, भूमि भवन प्रॉपर्टी का। चौथा भाव जो है ये आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। शुक्र लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी जब सुख के भाव में बैठेंगे तो सुख किसे प्राप्त होगा? लग्न भाव को, यानी आपको। लग्न भाव आप स्वयं हैं। तो इस समय शुक्र इन 27 दिनों में आपको हर प्रकार का सुख देने के लिए ही चौथे भाव में आए हैं। अब इस गोचर काल में सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि आपका घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी तरह का कोई तनाव था घर के परिवार के सदस्यों के बीच, वो समाप्त होगा। दूसरे, आप कोई मकान, कोई प्लाट, कोई भूमि खरीदना चाहते थे या बेचना चाहते थे तो बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। अगर आपका अपना घर है तो आप अपने घर के डेकोरेशन पर धन खर्च करेंगे।
शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव का स्वामी अगर सुख के भाव में गोचर कर रहा है तो इसका सीधा का अर्थ ये हुआ कि आठवें भाव की चीज़ों से आपको सुख मिलेगा। अब आठवां भाव क्या है? गुप्त धन को शो करता है। तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिलेगा, गुप्त धन का सुख मिलेगा, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत से, विरासत से आपको धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, इन चीज़ों का सुख आपको मिलेगा। आठवां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है। और आठवां भाव ससुराल पक्ष को भी शो करता है, तो ससुराल पक्ष से भी आपको सुख प्राप्त होगा। कैसे? या तो आपका विवाह इस गोचर काल में होगा, या फिर ससुराल पक्ष से अगर संबंध आपके खराब चल रहे थे तो उन संबंधों में सुधार आएगा। शुक्र चौथे भाव में जब आते हैं तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं। तो सीधी सी बात है कि धन तो खर्च होगा, लेकिन धन भी शुक्र ही आपको प्रदान करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इन चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। आप अपने घर में एसी, एलईडी वगैरह लगवा सकते हैं, नया वाहन क्रय कर सकते हैं, नया घर खरीदने का भी योग बनेगा इस गोचर काल में। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता का स्नेह भी प्राप्त होगा। हो सकता है कि माता से आपको धन भी प्राप्त हो। अभी तक क्या था, जो शुक्र का गोचर पिछला गोचर था वो धनु राशि में था, यानी शत्रु की राशि में था। शत्रु राशि में गोचर करने के कारण, चूंकि लग्न भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र, आपके अंदर जो आलस्य बढ़ गया था या आपके भौतिक सुखों में जो कमी आई थी वह समाप्त होगी। परिवार के लोगों से आपके संबंधों में सुधार आएगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, सोशल रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होंगे। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता और ऐशो आराम के कारक होते हैं। इस गोचर काल में आप कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। विदेश यात्राओं, हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा। और जो अविवाहित हैं उनके विवाह का तो जबरदस्त योग बन रहा है इस गोचर काल में। जो छात्र हैं, छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। पंचम में शनि बैठे हैं, मार्गी हो चुके हैं, और शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। तो राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे। तो जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाता है। तो छात्रों के लिए भी शनि का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और राहु तो अचानक से सफलता आपको दिला सकते हैं, क्योंकि राहु तो आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। छठा भाव वो भाव है जिसमें शनि और राहु दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। तो इस तरह से चौथे भाव में भी आपको अच्छा फल मिलेगा और पांचवें और छठवें भाव का भी बहुत अच्छा फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होगा। अब देखिए, दशम भाव पर शुक्र की दृष्टि है। दशम भाव क्या है? आपका जॉब, आपका कैरियर, आपको प्रोफेशन, किस क्षेत्र में आपको जॉब मिलेगा, किन क्षेत्रों में सफलता का योग बनेगा, ये दशम भाव से देखा जाता है। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो कार्यस्थल पर कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा आपको। कल तक जो आपसे ईर्ष्या रखते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, आपके विरुद्ध बॉस के कान भरते थे, तो इस तरह की वो समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। आप अपनी मीठी वाणी, मधुर व्यवहार से हर तरह की समस्या को सुलझा लेंगे। शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव से जब शुक्र का संबंध बनता है तो आपको दैवी सपोर्ट मिलता है, ईश्वरी सपोर्ट मिलता है। ईश्वर खुद आपकी मदद करेंगे, बॉस, सहयोगियों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
इससे कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा और रिवार्ड अवार्ड भी मिलेगा। यहाँ पर मंगल हैं, मंगल दिग्बली होते हैं और मंगल धन भाव के स्वामी हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से धन मिलेगा, गवर्नमेंट से धन मिलेगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, जो आपकी इनकम है उससे बढ़ करके भी कुछ मिलेगा। और मंगल चूंकि सप्तम के भी स्वामी हैं तो व्यापार व्यवसाय से भी आपको धन मिलेगा, खास करके वो जातक जो शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, गारमेंट्स हैं, ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का काम है, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण का कार्य है। इस तरह का कार्य जो कि महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़बरदस्त लाभ का योग बनेगा। इसके अलावा जो लोग सुख सुविधा के साधनों का को बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझिएगा। शुक्र को फीमेल प्लेनेट और मंगल को मेल प्लेनेट कहा जाता है। जब भी शुक्र और मंगल का संबंध बनता है तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है। तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, आपके जो रिलेशंस हैं वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे, नए रिश्ते बनेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा, ये यहाँ तक ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं और मंगल नीच की राशि में है। तो रिलेशंस जो आपके बनेंगे, उस रिलेशंस को लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि कोई मैलेफिक रिलेशन बन जाए, ऐसा ना हो कि आपका जो रिलेशन बने उससे आपका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि मंगल तो मैलेफिक प्लेनेट है ही हैं, नीच की राशि में है और शुक्र अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं। तो इस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपकी वाणी का होता है, और मंगल तो क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं। नीच की राशि में हैं तो स्वभाव आपका और उग्र बना देंगे। इस बात पर भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा परिवार में तनाव बढ़ेगा, बिजनेस पार्टनर से झगड़े होंगे, कार्यस्थल पर समस्याएं पैदा होंगी। तो इस बात को लेकर के आप सावधान रहिएगा, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा और शुक्र के उपाय कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए।
और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।